यानी ये भी हो गया अब आपका सेम टू सेम है, 19th के एग्जैक्टली सेम है ये। क्लियर? आई होप वीडियो ऑडियो गोइंग गुड। डन। चलें क्वेश्चन नंबर 21 पे, आपकी स्क्रीन पे हाजिर है। यूज बायो-सावर्ट लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। कितनी बार पूछेगा भैया? B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर बाय में 2 रेडियस का स्क्वायर प्लस में वो डिस्टेंस x जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसकी पावर 3/2 ये होती। इसको डिराइव करना भैया कर देना, पेज पलटो, पीछे करवा रखा आपको। ये एक और क्वेश्चन आ गया जो मैंने न्यूमेरिकल्स में करवाया था आपको, बिल्कुल आसान। चलो करते हैं, ध्यान से सुनना। बोलता है फिगर शोज लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, रेडियस a है। इसका रेडियस कितना है? a है भैया सेंटर से। ठीक है। द करंट I इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस क्रॉस सेक्शन। पूरे में करंट I है ऐसे, ये सारा करंट मिलके I बनाता है, ये सारा जो पूरे में I चलेगा। एक्सप्रेशन डिराइव करना फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन द रीजन R लेस देन A, जहां पे डिस्टेंस की वैल्यू सेंटर से रेडियस से कम पड़े, यानी यहां कहीं P पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। एंड R ग्रेटर देन A से ज्यादा हो ये R की वैल्यू, यानी इससे बाहर किसी पॉइंट पे हमें निकालना पड़ जाए। क्लियर? इससे बाहर सिंपल प्यारे बच्चों कर दें फिर, बिल्कुल आसान है यार, इसमें क्या ही है। सुनो ध्यान से। आपको पता है एक स्ट्रेट वायर ये था, ये एक स्ट्रेट वायर है, इसके कारण किसी पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड होती है प्यारे बच्चों। कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है? B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई और में 2πr। हेलो प्यारे बच्चों, आई होप कंसेप्ट में मजा आ रहा था। जस्ट 1 मिनट 2 बातें आपसे शेयर करनी है। पहली बात ये कि टेस्ला क्लासेस आपके लिए प्यारे बच्चों लाइव फिजिक्स क्लासेस लेके आए हैं। कहां पे? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जहां पे मैं आपको पूरा फिजिक्स का सिलेबस ओनली एट ₹1199 में करवाने वाला हूं। क्या क्या फैसिलिटीज रहेंगी प्यारे बच्चों? आप एक काम कीजिए, ज्यादा टाइम आपका मैं नहीं लूंगा, ये सब फैसिलिटीज रहेंगी। वहां पे IIT JEE नीट सब तरह के अलग अलग बैच चले हुए हैं, प्लस बोर्ड्स का आपका बैच टारगेट 70 आउट ऑफ 70 नाम से चला हुआ है प्यारे बच्चों। वहां के लिए आपको करना क्या है? टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, और वहां पे जाके डेमो सेशंस देखने हैं प्यारे बच्चों। टारगेट 70 आउट ऑफ 70 बैच में डेमो सेशंस आपको मिलेंगे। अब सिर्फ ये ही नहीं, यहां पे आप कांटेक्ट करके आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या फिर प्यारे बच्चों एक और खास बात कि वहां पे हर चैप्टर का इंडिविजुअल कोर्स भी चला हुआ है। अगर आपको सिर्फ चैप्टर 1 करना है, मान लिया एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड करना है, जो कि 7 to 9 मार्क्स का आपका आएगा, हर चैप्टर प्यारे बच्चों ओनली एट ₹299 अवेलेबल आपको टेस्ला क्लासेस की ऐप पे, जहां पे सेशंस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगे और डाउट्स 24 घंटे के लिए मैं आपके लिए अवेलेबल रहूंगा प्यारे बच्चों। इसी कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मुझसे कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल रहेगी। बस आपसे रिक्वेस्ट एक है कि अभी जाइए टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां पे किसी भी बैच का, किसी भी चैप्टर का डेमो सेशन देखिए और मुझसे बात कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। अपने कंसेप्ट को कंटिन्यू रखिए प्यारे बच्चों। जय हिंद। याद है आपको इंफिनिटी लॉन्ग वायर है ये? हाँ बिल्कुल यही होती है सर। अब ये नीचे एक स्मॉल आर था, पता आपको डिराइव कर चुके हैं, हम डिराइव कर चुके हैं। ये पूरा जो एक्सप्रेशन है 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो वो वाला एक्सप्रेशन है और कुछ नहीं। इंफिनिटी लॉन्ग वायर के कारण किसी डिस्टेंस r पे मैग्नेटिक फील्ड, यानी आप एक लॉन्ग वायर ले लो, उसके पॉइंट A एंड B ले लो, ये पॉइंट P ले लो जिसकी r डिस्टेंस में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये एंगल φ1 ले लो, ये एंगल φ2 ले लो। याद है आपको? यहां पे एक स्मॉल एलिमेंट dl मान लो, ये यहां पे ये डिस्टेंस r मान लिया आपने और ये वाली एंगल φ मान लिया आपने। याद आया? वो डेरिवेशन है प्यारे बच्चों। वो जब आप डिराइव करेंगे तो आपके पास ये आएगा, किसी भी पॉइंट जो आउटसाइड द लूप है उस पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड, यानी आउटसाइड के लिए ये आ गई। अब आपको इनसाइड के लिए निकालनी है, अब आगे मैं करवाऊंगा आपको। सिंपल सुनो फिर। इनसाइड के लिए भैया वो पॉइंट देखो, मान लिया ये वायर आपका, आप जूम करके आप देख रहे हैं तो वायर आपका बना कुछ ऐसे, है ना? हाँ, तो आपको इस पॉइंट P पे, अब पॉइंट P यहां की बजाय, बाहर की बजाय अंदर आ गया है, यानी अब जो डिस्टेंस है सेंटर से वो रेडियस से छोटी है। डिस्टेंस इज स्मॉलर देन रेडियस, r इज स्मॉलर देन इट्स रेडियस a। ठीक है, तो अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए यहां से पास होता हुआ एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ किया, ऐसे किया,
हाँ, तो ये लूप ड्रॉ करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड में हमें पता है अगर सरफेस पे निकालना होता तो पूरा करंट मैटर करता, यहां पे निकाल रहे हैं तो सिर्फ इतने में से पास होने वाला करंट मैटर करेगा। यस, सो द करंट पासिंग थ्रू दिस लूप वी नो दैट area, if area is pi a square, the current passing will be I, पूरे में से I करंट, यूनिट एरिया में से I बाई पाई a स्क्वेयर करंट, और इतने से एरिया में से इतना सा एरिया कितना पाई r स्क्वेयर, इतने में से पासिंग करंट I ओवर पाई a स्क्वेयर इंटू में पाई r स्क्वेयर, पाई से पाई कैंसिल, आई आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो यानी अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड के लिए फार्मूला क्या होगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर था, हाँ उसमें आर की वैल्यू ये वाला स्मॉल आर है अब, और करंट की वैल्यू आई की बजाय क्या लिखेंगे, आई बाई ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आई बाई ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर, ये आर इस आर को कैंसिल कर देगा, यानी दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। अब अंदर मैग्नेटिक फील्ड आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। देखो बाहर किसी पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी, और यही रीजन था कि आर के और बी के बीच मैग्नेटिक फील्ड के बीच ग्राफ, जब तक आप सरफेस पे आते हैं अंदर से चल के सरफेस तक बढ़ते जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगी, लेकिन सरफेस पे मैक्सिमम जब आर इज इक्वल टू आर है उसके बाद घटती जाएगी ऐसे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई आगे। क्लियर? तो आधा डेरिवेशन आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, पूरा ही करवा चुका हूं वैसे न्यूमेरिकल्स के थ्रू, लेकिन ये हो गया अब और भी ज्यादा बेटर वे में कंप्लीट, सिंपल प्यारे बच्चों। चलिए आगे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 ऑन योर स्क्रीन, 5 मार्क्स में क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है प्यारे बच्चों। टू वेरी स्मॉल आइडेंटिकल सर्कुलर लूप्स, स्मॉल आइडेंटिकल है यानी सेम रेडियस है, करंट भी सेम है आई, प्लेस्ड वर्टिकली विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ द पेपर, प्लेन ऑफ द पेपर के परपेंडिकुलर, ये प्लेन है पेपर की, तो ये वाला तो ऐसे हो गया प्लेन में से पास होता हुआ, और ये वाला ऐसे हो गया प्लेन में से पास होता हुआ। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट ओ, यहां पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, ये भी डिस्टेंस सेम है और ये भी उतनी ही है। तो सुनो भैया, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस, इसमें करंट कैसे है प्यारे बच्चों, ये बाहर वाला अगर मैं मानूं तो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट ऐसे होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो यहां पे इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू 1 कितनी भैया, म्यू नॉट आई ओवर में म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर, रेडियस दोनों का सेम है आर मान लू, रेडियस का स्क्वायर बाय में 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये डिस्टेंस का स्क्वायर, प्लस में इस रेडियस का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, यही होती है, बिल्कुल होती है। इसमें करंट अगर मैं ऐसे मान लूं ऐसे, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ, और इतनी ही जितनी इसके कारण थी उतनी ही इसके कारण, तो बी नेट क्या होगी प्यारे बच्चों, इन दोनों का रिजल्टेंट अंडर रूट b1 स्क्वायर प्लस में b2 स्क्वायर। अब दोनों की वैल्यू सेम है, हाँ, तो यानी अंडर रूट 2b1 स्क्वायर ना लिख दूं, हाँ, तो अंडर रूट 2 और b1 ना लिख दूं, बिल्कुल, और अगर इसको अंडर रूट 2 इंटू b1 लिखते हो तो b1 की वैल्यू क्या है भाई, ये रही म्यू नॉट आई आर स्क्वायर बाई में 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये आंसर आ गया भैया मैग्नेटिक फील्ड का, नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अच्छा, रिजल्टेंट कहां आएगा, एक ऊपर की तरफ एक इस तरफ, दोनों की वैल्यू सेम है, तो बीचों बीच नेट मैग्नेटिक फील्ड, यानी एट द 45 डिग्री ऑफ एंगल फ्रॉम एनी ऑफ b1 और b2 द नेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर। कर सकते हो भैया, इससे आसान क्वेश्चन क्या ही होगा आपके लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 एंड 25, ये भी डायरेक्ट डेरिवेशंस आपको दिए गए हैं, दिल्ली 2013 का प्यारा सा क्वेश्चन। स्टेट बायोसावर्ट लॉ इन एक्सप्रेसिंग इट इन वेक्टर फॉर्म, यूज इट ऑब्टेन एक्सप्रेशन, ठीक 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 कर चुके हो भैया। Also find the ratio of magnitudes of the magnetic field of this coil at the center and an axial point for which D is equal to A by root 3। कर दोगे यार, क्लियर? सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड B at O कितनी होगी, म्यू नॉट I ओवर 2R, R अगर मैं इसका रेडियस मान लू तो, ठीक है, रेडियस दे रखा है क्या, रेडियस A है, हाँ, यानी म्यू नॉट I, हाँ, म्यू नॉट आई ओवर 2, आर की जगह क्या लिख दूंगा, ए,
आर की जगह ए लिख दूंगा, ये सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड। अब डी डिस्टेंस में निकालनी है, बी एट एक्सिस एट डिस्टेंस डी। एक्सिस में क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई रेडियस का स्क्वायर बाय में 2 रेडियस का स्क्वायर प्लस में वो डिस्टेंस कितनी a√3 उस डिस्टेंस का स्क्वायर और इसकी पावर 3/2। ये कर देना भैया सोल, और इनकी रेशियो निकालनी है क्या, ऑल्सो फाइंड द रेशियो कर देना, दिस बाय में दिस कर देना, रेशियो आ गई। क्लियर। और ये डिराइव करना है आपको, ये डिराइव करना है भैया, कौन सा, सेंटर वाला, ये डिराइव करना है। सिंपल। चले आगे। क्वेश्चन नंबर 25, स्टेट बायो-सावर्ट लॉ, गिव द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर इट। डन डना डन। यूज दिस लॉ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट एट ए पॉइंट एक्सिस। हाउ डज द सर्कुलर लूप कैरिंग करंट बिहेव एज ए मैग्नेट। डन डना डन। क्लियर। सर्कुलर लूप कैरिंग करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से देखने पे, द डायरेक्शन फ्रॉम विच वी सी द लूप हैविंग करंट एंटी क्लॉकवाइज will be the north pole of that circular current carrying conductor and the other side will be the south pole of that conductor. Hence, it has some magnetic dipole moment equal to I into A. So yes, it does behave like a magnet. बता दोगे भैया। Next, चलो भाई क्वेश्चन नंबर 26 and 27। फिर से डेरिवेशन, स्टेट एम्पियर सर्कुलर लॉ, यूज इट टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द एक्सिस ऑफ एन कोर्ड सोलेनोइड म्यू नॉट एन आई। स्केच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर ए फाइनाइट सोलेनोइड। कर चुके हैं भैया। फाइनाइट सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होती हैं, ऐसे ऐसे इस तरह से दिखा सकते हो, कुछ भी खास बात नहीं है। और कोई कोई लाइन ऐसे बाहर से दिखा देना, बाहर से। क्यों? क्योंकि वीक मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर भी होती है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। यूजिंग बायो-सावर्ट लॉ डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। फिर से वही फार्मूला। नेक्स्ट, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप। कर चुके हैं स्टार्टिंग में 1 मार्क क्वेश्चन में। हाँ, अब ये वाला इंपॉर्टेंट आ गया। चलो, स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 12 एम्पियर इज बेंड इनटू सेमी सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना, 2 सेंटीमीटर, यानी 2/100 मीटर। अच्छा, एज शोन इन द फिगर 12 एम्पियर करंट है प्यारे बच्चों इसके थ्रू, 12 एम्पियर। हाँ, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट O ड्यू टू स्ट्रेट सेगमेंट्स। स्ट्रेट सेगमेंट जो है प्यारे बच्चों, इनकी एक्सिस पे O लाई करता है, तो इसके कारण भी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0, इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे 0। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के एक्सिस पे कोई पॉइंट लाई करता है तो उस कंडक्टर के कारण उसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, एक्सिस पे लाई करने वाले किसी पॉइंट पे, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण। ठीक है, तो यानी इनके कारण 0। अब दूसरा, सेमी सर्कुलर आर्क के कारण, इसके कारण कितनी होगी। अगर ये कंप्लीट होता तो सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड होती म्यू नॉट I ओवर 2r, जहां पे r इसका रेडियस है। लेकिन अब कंप्लीट नहीं, आधा है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसका आधा, यानी म्यू नॉट I ओवर 4r हो जाएगी प्यारे बच्चों। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, I की वैल्यू 12 एम्पियर, 4 ऐसे कैसा, रेडियस 2/100 मीटर। कर दोगे सोल, 4 × 12, 2 दूनी 4, 4 से 4 ही काट देते, नो प्रॉब्लम। तो 2 × 6, 6 गुना में 10⁻⁻5, 6 पाई इंटू 10⁻⁻5, क्या टेस्ला आ जाएगी। कर सकते हो आराम से। सो प्यारे बच्चों, दिस वाज ऑल अबाउट द फेज 1 ऑफ आवर क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ दिस प्यारा सा चैप्टर। नेक्स्ट प्यारे बच्चों, फेज 2 होगा अपना, जहां पे PYQs करेंगे हम बेस्ड अपॉन लॉरेंट्ज फोर्सेस, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। गेट रेडी फॉर दैट वन। पहले इस वाले को कंप्लीट कीजिए, चलते हैं अगले वाले पे। आई होप मजा आया होगा। जय हिंद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। यानी डेरिवेशंस अगर आएंगे इस चैप्टर से तो वो फेज 1 के बेस पे आएंगे, यानी जो हमने किया है उसके बेस पे आएंगे। कितने सारे डेरिवेशंस थे। और न्यूमेरिकल जो आएंगे वो फेज 2 और फेज 3 में करेंगे प्यारे बच्चों। जय हिंद।